स्वस्ते श्रीगणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म और कारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नित्य के भांति ही आज की इस कथा में हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए डुबकी लगाएंगे। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपनी पुरानी कथा बता रहे हैं कि प्रभु उनको वरदान में क्या दिए, प्रभु का स्वरूप कैसा है। ये सब बताने के बाद अंतिम यही कहते हैं कि भाव के वश में आकर के भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जब परमात्मा भाव के ही बस में आ जाते हैं तो अरे मूर्ख भक्त, अरे मूर्ख मन, ये मद मोह मान माया को छोड़ करके उस परमात्मा को क्यों नहीं बचता है। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसे हमारे प्रभु हैं जिनके चिंतन में मैं निरंतर लगा रहता हूँ और उनकी ही कृपा है कि मैं कल्पों कल्प तक यहीं पर बैठ करके और प्रभु के गुणों का गान करता हूँ। कागभूषुंडी जी के ऐसे सुंदर वचन सुन करके गरुड़ जी के रोम रोम पुलकित हो गए। उनके एकदम पंख लगे उड़ने जैसे, नैनों में अश्रुधारा बहने लगी, मन प्रसन्न हो गया और प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ गया। और जो गरुड़ जी के मन में पीछे जो शंका हुई थी, जो उनके मन में प्रभु के प्रति ऐसा उत्पन्न हो गया कि प्रभु नहीं, ये तो मनुष्य है कोई, वो सोच सोच करके बहुत पछतावा कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं उस परमात्मा, उस पर ब्रह्म को एक मनुष्य के जैसे माना, वो तो परब्रह्म है।
और धन्य है कागभूषुंडी जी, आपकी कृपा से आज ये मेरी माया नष्ट हो गई। गरुण जी ऐसा कह करके और कागभूषुंडी जी के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे कागभूषुंडी जी की। यहाँ की मर्यादा कोई नहीं है। कहते हैं कि कागभूषुंडी जी एक ऐसे पक्षी हैं, परंतु गरुण जी तो पक्षियों के राजा हैं। और आज एक राजा एक कौवे के चरणों में पड़ रहा है। कहते हैं कि गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, बिना गुरु के कोई भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकता है। और जो विरंच शंकर सम होई, भले ही ब्रह्मा हो या शिव हो, गुरु के बिना कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। और यदि किसी भी जीव को संशय रूपी सर्प डस ले तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको उस जहर से मुक्त करने के लिए गुरु रूपी गारुणी, गारुणी कहते हैं जो सर्प के विष को उतारता है, गारुणी की आवश्यकता होती है। वो गुरु ही तो है जो उस संशय रूपी विष को उतार देता है। दुख रूपी जो लहर चढ़ती है वो लहर को भी समाप्त कर देता है। हे गरुण जी, अब मैं आपसे क्या कहूं प्रभु की महिमा को। मोहि जियायं जन सुखदायक। गरुण जी कहते हैं कि मुझे तो रघुनाथ जी ने कृपा कर दिया और आपके चरणों में भेजा मुझे। और आपने देखिए ना, मुझे उस संशय रूपी सर्प के डसने से जो मैं लहर उठ रहा था, जो मुझे विष चढ़ रहा था, वो सब उतर गया। आपकी कृपा से मेरे सारे मोह नष्ट हो गए और राम जी के अनुपम रहस्य को भी मैं जान सका। ताहि प्रशंसे विविध विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। कागभूषुंडी जी की बहुत प्रशंसा की और उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु अपने अविवेकते बूझो स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानि दास निज मोहि। हे कागभूषुंडी जी, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के सागर, आप अपना मुझे दास जान करके और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, आप माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त आप सुशील सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के तो धाम हैं, क्योंकि रघुनाथ जी ने आपको ये सब वरदान दे रखा है। और इसके ही कारण सबसे ज्यादा आप में कोई गुण है तो वो है भक्ति। भक्ति के कारण ही आप रघुनाथ जी को अधिक प्रिय हैं। परंतु प्रभु, मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विज्ञानी, इतने बड़े शील वाला हो करके ये कौवे का रूप कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोई कहूँ बुझाई। प्रभु, यदि आप मेरे को योग्य समझे तो ये बताइए कि ये कौवे का शरीर क्यों धारण किए हुए हैं आप में तो इतना सामर्थ्य है कि आप कोई भी शरीर धारण कर ले सकते हैं, क्योंकि सारी सिद्धियां आपके वश में हैं। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ न बगामी। आप कौवे शरीर में तो हैं और रामचरित्र जैसे सुंदर कथा को भी आप जानते हैं,
आपने ये कथा कहाँ से पाई? तब कहते हैं कि नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हो नाश तब नाही, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, जो सो मोरे मन संशय है। हे कागभूषुंडी जी, मैंने ये सुना था, जब मैं आ रहा था तो शिव जी ने मुझसे स्वयं कहा था कि जब ये पूरे सृष्टि का प्रलय हो जाता है, लेकिन कागभूषुंडी जी का प्रलय नहीं होता, कागभूषुंडी जी फिर भी जीवित रहते हैं। और मुझे तो ये जो ईश्वर हैं, ईश्वर भगवान शिव, वो कभी तो मिथ्या कहते नहीं, वो कभी झूठ बोलते नहीं है। इस बात पे मेरे को संशय है कि कौवा का शरीर है, फिर भी आप महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। तुमहि न व्यापत कालयति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। आपको काल भी प्रभावित नहीं कर सकता है, इतना भयंकर काल कि किसी को नहीं छोड़ता, वो आपको कैसे छोड़ देता है? ये आप में कोई ज्ञान की शक्ति से है या किसी योग की शक्ति से? किस बल से आप रह जाते हैं ऐसे? और ये देखिए ना कितना बड़ा प्रभाव है आपका कि आपके आश्रम में आते ही, हम जब आपके आश्रम के दरवाजे पर थे तभी हमारे सारे मोह और भ्रम नष्ट हो गए थे। ये इसका कारण क्या है प्रभु? गरुण जी की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुन करके कागभूषुंडी जी मुस्कुरा दिए। शिव जी कहते हैं पार्वती जी, तब कागभूषुंडी जी मुस्कुरा करके और पूरे अनुराग के साथ बोले, क्या बोले? धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी, सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहूँ सादर मन लाई। हे गरुड़ जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपकी जो प्रश्न है ना, वो मुझे बहुत प्रिय लगी। आपके इस प्रश्न से मेरे अंदर जो मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे, मैंने जो पूर्व जन्म में किया था, वो मुझे सब याद आ गए। सब निज कथा कहूँ मैं गाई। अब मैं वो सब कथा आपको बताऊंगा जिस कारण से ये कौवे का शरीर धारण करके मैं रह रहा हूँ। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बीरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावै क्षेम। जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान विज्ञान विवेक योग जितने हैं सबका एक ही फल है, भगवान श्री राघव जी के चरणों में प्रेम। और बिना भगवान के चरणों में प्रेम का कोई सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए तो कल्याण होने वाला नहीं है। यही तन राम भगति में पाई। तो हे गरुड़ जी, आपने पूछा ना कि काग शरीर क्यों धारण किए हैं? मैं इसलिए इसको धारण किए रखता हूँ क्योंकि इसी शरीर में मैंने परमात्मा को प्राप्त किया था, इसलिए इस शरीर से मुझे ममता है। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहीं पर ममता कर सब कोई। जिससे किसी को भी थोड़ी सी भी स्वार्थ होती है तो वो उससे बहुत प्रेम करता है, उससे ममता रखता है।
पन्नगार यस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं अति नीचौसन प्रीति करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में ये बात कही गई है, यह एक नीति कही गई है और सज्जन लोग भी कहते हैं कि अगर आप अपना परम हित हो रहा हो तो नीच से भी लोग दोस्ती कर लेते हैं, उन नीच से भी प्रेम निभाने लगते हैं लोग, क्योंकि अपना हित हो रहा हो। पाट कीट ते होई तिहिते पाटम बर रुचिर कृमि पालय सब कोई परम पावन प्राण सम। ये रेशम जो होती है वो एक कीड़े से होता है और उस रेशम से सुंदर सुंदर वस्त्र बनाया जाता है। उस कीड़े को पालने की क्या हो सकता है, परंतु उससे फायदा होता है ये कि हमें रेशमी वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए उस नीच कीड़े को भी लोग पालते हैं। उसी प्रकार से ये जो मेरा शरीर है, इससे मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं इस शरीर को धारण किए रखता हूँ। स्वार्थ साच जीवक हुए हा मन क्रम बचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाए भजिया रघुवीरा। हे गरुड़ जी, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि वो शरीर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस शरीर से परमात्मा का ध्यान हो, परमात्मा का भजन हो। राम से जो विमुख है वह यदि ब्रह्मा का भी शरीर प्राप्त कर लिया है तो भी विद्वान लोग उसका पूजन नहीं करते हैं। राम भगत यही तन उदजामी ताते मुहि परम प्रिय स्वामी। हे नाथ, इसी शरीर से मेरे हृदय में प्रभु के चरणों में प्रेम उगा था, इसीलिए मैं इस शरीर को धारण किए रखता हूँ। तजौ न तन निज इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरी मृत्यु मेरी इच्छा पर होती है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि वेदों ने ऐसा कहा है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। और पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि ये शरीर त्याग करके और फिर भजन से विमुख हो जाऊं। मुझे ये नीच शरीर से कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना रहे कि रघुनाथ जी का भजन होता रहे। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, अनेकों प्रकार के जन्मों में, अनेकों प्रकार के कर्मों में, अनेकों प्रकार के जब मेरे को शक्तियाँ प्राप्त हुई, योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए, हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैंने घूम फिर कर जन्म न लिया। मैं सारी योनियों में जन्म ले चुका हूँ और सारे कर्म करके देख चुका हूँ। मैं किसी भी जन्म में मुझे सुख नहीं प्राप्त हुआ, परंतु ये जब मेरे को शरीर प्राप्त हुआ तब मुझे परमात्मा मिल गए। रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम उमड़ आया। कहते हैं गरुड़ जी की आपको पहले के कैसे पता है कि आपने इतने जन्म लिए हैं? तब कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान शिव की कृपा से
मेरी मति इतनी निर्मल हो गई है कि मुझे कभी मेरी मति को माया नहीं घेर सकती है और मुझे कई जन्मों के सारे कर्म मेरे याद है। मुझे प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनाऊँ विहगेश, सुनि प्रभुपद रति उपजई जाते मिटाई कलेश। मैं अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से मन में जितने भी क्लेश हो सारे क्लेशों का नष्ट हो जाता है और प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ने लगता है। पूर्व कल्प में एक पहले के कल्प में कलयुग आया और कलयुग को तो मलों का मूल कहा गया है। नर अरु नारी अधर्म रता सकल निगम प्रतिकूल। सारे प्राणी अधर्म के पथ पर चलने लगते हैं कलयुग में और सभी लोग वेद विरोधी हो जाते हैं। और उसी कलयुग में कौशलपुर अयोध्या में जाकर के जन्मत भयं शूद्र तनु पाई, मैं एक शूद्र घर में जन्म लिया। कलयुग में मैं अयोध्या में एक शूद्र परिवार से जन्म लिया। शिव सेवक मन क्रम रूपाली। शूद्र परिवार में जन्म तो लिया परंतु मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का भक्त था। परंतु मैं और जो देवता होते थे मैं सभी देवताओं का निंदक था। मैं केवल शिव जी को ही मानता था और बाकी सब जितने देवता थे सबकी निंदा मैं करता था। धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला हुआ फिरता था, बहुत बक सबसे बोलते रहता था, ज्यादा बुद्धि लगाने वाला था। हृदय में ऐसे अभिमान मेरे भरे हुए थे। मैंने परमात्मा के राजधानी में जन्म लिया था, अयोध्या में जन्म लिया था, फिर भी मैं प्रभु की महिमा को नहीं जान सका। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगम आगम पुराण सगावा। हे वरुण जी, उस समय तो मेरे को पता नहीं चला, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि अयोध्या की क्या महिमा है। वेदों पुराणों ने ऐसा गायन किया है, कवन हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वो अवश्य ही राम जी के परायण हो जाता है, राम जी के प्रिय हो जाता है। अयोध्या का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं, वहीं अयोध्या के प्रभाव को जान सकता है। हे गरुड़ जी, ये जो कलयुग है ना, ये बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी प्रायः पाप की ओर प्रेरित हो रहे थे, पाप ही करते जा रहे थे, पापों में ही लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम भिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। एक कलयुग रूपी मल ने सबको ग्रसित कर लिया था। सारे धर्म, सारे सदग्रंथ लुप्त हो गए थे और ये दम्भी पाखंडी लोग थे, वो अपने मति लगा लगा करके पता नहीं कौन कौन से नए नए पंथ शुरू कर दिए। वो अपना चलाने लगे। कोई आज एक पुस्तक लिखा, बोल रहा है कि तुम मेरे रास्ते पर चलो, कल दूसरा लिखा वो बोल रहा है मेरे रास्ते पर चलो। अनेकों पंथ बना दिए ये लोग। सब लोग लोभ के वश में हो गए और लोभ ने सभी शुभ कर्मों को नष्ट कर दिया। जो भी शुभ कर्म करे क्या करे, लोभ के वश में आकर करता था कि ये हम अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमें कुछ देंगे, हम इनके भलाई करेंगे तो ये हमें कुछ देंगे।
केवल लोभ के कारण लोग कर्म करते थे, इसी कारण से सारे शुभ कर्म नष्ट हो गए। मैं कुछ कलयुग के धर्म बता रहा हूं, वो सुनो। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कहूँ संत कहई सब कोई। ना वर्णों का भेद रखेंगे ये लोग, कलयुग में वर्ण धर्म भी नहीं रहता है, न चारों आश्रम ही रहते हैं। सब पुरुष स्त्रियां वेद के निंदक हो जाएंगे, वेद से बिल्कुल विपरीत कार्य करेंगे। ब्राह्मण लोग वेदों को बेचेंगे, धन लेकर के विद्या अध्ययन कराएंगे, और राजा लोग प्रजा को बेचकर खा जाएंगे। इनके खून पी पी जाएंगे वो लोग। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी वेदों के द्वारा अनुशासित मार्ग पर नहीं चलेगा। सब अपने अपने मन माना करेंगे, सब अपना अपना रास्ता बनाएंगे, अनेकों पंथ बना लेंगे ये लोग। और इस कलयुग में पंडित किसे कहा जाएगा? जो खूब बक 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 करने वाला। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो ज्यादा बकबकाने वाला हो वही पंडित कहा जाएगा। मिथ्यारंभ करता ऐसे लोग हैं, और जो दंभ से युक्त है ऐसे पंडित कहे जाएंगे। ताको संत कहीं सब कोई, जो केवल दिखावा करे वही आजकल के संत कहे जाएंगे। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सुवर आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। इसमें इस संसार में चतुर कौन कहा जाएगा? जो दूसरे का धन चुरा ले, वो चतुर कहा जाएगा कि वाह भाई तूने चुरा लिया, बहुत दिमाग है तेरे पास तो। और जो कर दंभ सुवर आचारी, सबसे बड़ा आचार वाला कौन है? जो अपने आप में अभिमान करके चलता हो, अपने अंदर घमंड लेकर चलता हो। जो कहा झूठ मसखरी जाना, जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है और हंसी करना जानता है, कलयुग में सबसे बड़ा गुणवान वही माना जाएगा। कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाल। कहते हैं कागभूषण जी कि जो आचारहीन है, जो आचार रहित है, जो वेदों के रास्ते को त्याग करके चलता है, कलयुग में उसे ज्ञानी लोग कहेंगे। वो ज्ञानी है, वो वैरागी है। और जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े बड़े ऐसे ही 10 दिन न नहा करके जो जटा बना लिया हो, वही आजकल के कहे जाएंगे तपस्वी। वो तपस्वी कहे जाएंगे जिनके जटा बड़े। आजकल कहीं व्यास मंच पर ये सुना दिया जाए कलयुग के प्रभाव को, तो कितने लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। हाँ वही बात बोलना, आज का शास्त्र कौन वही बोल रहे हैं कि शास्त्र ही नहीं मानेंगे ये। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो
आजकल क्या जटा बनाने के लिए आजकल कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी रामायण में जब राघव जी जटा बनाते हैं तो बट के दूध मंगवाते हैं, उससे अपने जटा को संवारते हैं। और आजकल कहते हैं कि जटा कैसे बनाने हैं, 10 दिन मत नहाओ, जटा बन गए साधु। कहते हैं अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भच्छ जो खाही, ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माही। जो अशुभ वेश धारण किए हुए हैं, न नहाते हैं न धोते हैं, जो न खाने वाले चीज भी खाते हैं, वही इस कलयुग में जोगी कहे जाएंगे, वही सिद्ध पुरुष कहे जाएंगे। हाँ, पूज्य ते कलिजुग माई, उन्हीं की पूजा करेंगे कलयुग में लोग। हाँ, वही बात है कि कलयुग के प्रभाव है। तो ये लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे, और कुछ लोग बस केवल उसमें के गलतियाँ निकालेंगे कि तुलसीदास जी ने ये लिख दिया गलत, तो ये लिख दिया गलत। ये तो सब कलयुग में चल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष में दर्शन होते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम बचन लवार तेई बकता कलिकाल मम। जिसके आचरण दूसरों का अहित करने वाला है, वही सबसे बड़े गौरव माने जाएंगे। जो दूसरे को प्रताड़ित करता है, जो दूसरे को दुख पहुंचाता है, उसी को देख करके लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। और मन क्रम वचन लवारते, मन से, वचन से और कर्म से जो झूठ बोलने वाले हैं, जो बकबकाने वाले हैं, कलयुग में सबसे बड़ा वक्ता वही है। नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाही, शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जने लेहि पुराण। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस संसार में, इस कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहेंगे, और नाचे नट मरकट की नाही। और जिस प्रकार मदारी वाला आता है, सर्कस वाला आता है, बंदरों को नचाता है, उसी प्रकार स्त्रियों के इशारे पर नाचेंगे मनुष्य। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, शूद्र जो हैं वो ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेश करेंगे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। शूद्र लोग जनेऊ धारण करके, और जो दान ब्राह्मणों को लेना चाहिए, अब शूद्र लोग दान लिया करेंगे। हाँ, उधर पूरा भी अभी बताया ना सब, सभी का वही कहते हैं कि जिसके लिए जो नियम बताया गया है उसका वही पालन करें। और ये आज थोड़े लिख रहे हैं, ये तो आजकल शुरू हुआ है, जो माहौल शुरू किए हैं 30 वर्ष या 25 वर्ष से। ये 500 वर्ष से पहले पूर्व में लिख दिए हैं तुलसीदास जी। हाँ, तो उस समय ये सब लिख दिए। उस समय तो इतना था ही नहीं कुछ, फिर भी लिख दिए। तो लोग, उनकी बुद्धि और सब ज्ञान थे ना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष। इस कलयुग में सभी पुरुष काम, लोभ और क्रोध से परिपूर्ण रहेंगे। देवता, ब्राह्मण और वेद और संतों के तो बिल्कुल विरोधी हो गई। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, स्त्रियों के कितने भी पति सुंदर हो, गुण के खान हो, परंतु उसको त्याग करके वो अभागी दूसरे पुरुष के संसंग में रहेगी। वो सौभागिनी विभूषणहीन, सौभागिनी स्त्रियां ना उनके मांग में सिंदूर होंगे, ना चूड़ियां पहनेंगी, कोई भी वो सौभागिनी आभूषण को धारण नहीं करेंगी।
विधवन के श्रृंगार नवीन। और जो विधवा होंगी जिनके पति का स्वर्गवास हो गया है उनके देखेंगे तो 16 श्रृंगार रहेगा। कर दिए गुर शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। हाँ, गुरु शिष्य ऐसे हो जाएंगे, एक बहरा और एक अंधा। एक बोलते बोलते थक रहा है तो सुन नहीं रहा है, और एक देख सकता है तो कुछ बता ही नहीं सकता। हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मात पिता बालकनि बुलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। हाँ, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता। केवल और केवल शिष्य से धन लेना ही चाहिए। आजकल के गुरु हाँ, वो तुम्हें वो विद्या नहीं देंगे जिस विद्या के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा गया। वो कहते हैं कि वो जो गुरु है वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकनि बुलावहि, माता पिता बालकों को बुला करके और क्या धर्म सिखलाएंगे कि बेटा तुम्हें पेट कैसे पालने हैं। पेट पालना केवल सिखाएंगे कि तुम पढ़ लिख करके केवल और केवल नौकरी करो, नौकर बनो। और ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहि न दूसरी बात। कौड़ी लाग लोभ वस, करहि विप्र बुर घात। इस कलयुग में स्त्री पुरुष जिसको देख लो वो क्या करेगा, ब्रह्म ज्ञान की ही बात करेगा। उससे नीचे कोई दूसरा बात कर ही नहीं सकता है वो। और वहीं जो भी ब्रह्म के बात करेंगे वहीं एक कौड़ी के लिए, 1 रुपए के लिए ब्राह्मणों से और गुरु से भी विश्वासघात कर देते हैं। सबसे विश्वासघात कर लेते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सना, हम तुम ते कछु घाटी। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावहि टाटी। शूद्र लोग ब्राह्मणों से लड़ेंगे कि हम तुमसे कुछ कम हैं। कहेंगे कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है, तुम क्या जानते हो। आंख दिखा करके डांटेंगे। और आजकल हमें प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन करने को ऐसा प्राप्त होता है। परत्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, कपट करने में चतुर हैं, मोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को बताने वाले होंगे। वही वक्ता होंगे, वही ज्ञानी कहलाएंगे। ऐसा मैंने कलयुग में देखा। ये काग सुन लीजिए अपने पूर्व कलयुग के, जो पूर्व में कल्प था उसके कलयुग के बारे में बताते हैं। आप गए अरु तीनों घालही, जे कहूँ सत मारग प्रतिपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दोषहि श्रुति करि तरका। ऐसे लोग जो केवल झूठा ज्ञान देंगे वो स्वयं तो नरक में जाते ही हैं और साथ में जो श्रोता होते हैं उनको भी नरक में ले जाते हैं। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, वो लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कहते हैं कि जे वरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुराई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो भी वर्ण में नीच हैं, वो स्त्री के मर जाने पर अथवा घर की संपत्ति लूट जाने पर या शराब जुआ में संपत्ति नष्ट हो जाने पर सर मुड़ाएंगे और चल देंगे, बोलेंगे हम सन्यासी हो गए। ते विप्रन सन आप पूजावही, उभय लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ विसली स्वामी।
कहते हैं कि जो ये मुड़ मुड़ा करके सन्यासी बनेंगे वो ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाएंगे और अपने ही हाथों मानो तो वो अपने दोनों लोकों को नष्ट कर देते हैं। इस लोक में तो पाप करते हैं, अगले लोक में और अगले जन्म में भी घोर नरक में ही पड़ते हैं। और जो ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन और मूर्ख होगा वो व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। शूद्र नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा वो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा पुराणों के करेंगे। सब नर कल्पित करहि आचार। सभी मनुष्य प्रायः केवल मनमाना आचरण करेंगे। अजाई न वर्ण्य नीति अपारा। अब मैं कितना वर्णन करूं इनका, इनकी अनीति को तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। भय वर्ण संकर कली, भिन्न सेतु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुचि शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तिहि न चलहि नर मोह वस, कंपहि पंथ अनेक। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाएंगे। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक ये सब उनको मिलता है। वेद सम्मत और वैराग्य ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वह वेद के सम्मत रास्ते पर चलेंगे, वैरागी होंगे। नहीं तो मोहवश मनुष्य केवल और केवल अनेकों अपने अपने पंथ बना करके उसी पंथ पर चलेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कथाय वितनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा ले हर साए। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु कहे कैलाश। सियावर रामचंद्र की